हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने दिव्या एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 10 का आंसर पेपर सॉल्व करा रहे हैं और ये वीडियो पार्ट 1 होगा। ये नया चैप्टर है, ये नया कोड है 822 MX। 822 MX है। दो कोड यानी कि 822 MY और MZ सॉल्व करा चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग यूट्यूब के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो अच्छे से देख लो और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करें। ये आपका नया वीडियो बनेगा। इसका कोड 822 MX है, जो 2020 में आया हुआ प्रश्न है। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना बराबर 0 डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर इतना की तरफ होगा। आप लोग जानते हैं दिया क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कॉमा a डज नॉट इक्वल 0। a डज नॉट इक्वल के मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, 1 2 3 4 ये हो सकता है ना, लेकिन -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है ना, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन 0 के बराबर नहीं है। a का मान 0 के बराबर नहीं है। -1 हो सकता है या +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है ना। तो और दिया क्या है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका दिया है। अब पूछ रहा है ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा है। तो आप लोग को पता होगा y बराबर, इसे छोड़िए, यदि द्विघात समीकरण में रहे, ना, तो ये समझ लीजिए वो परवलयाकार ग्राफ बनेगा। लेकिन परवलयाकार ग्राफ में दो प्रकार के ग्राफ बनेगा, प्लस बनेगा कि माइनस बनेगा। यदि दो ग्राफ बनेगा ना, परवलयाकार बनेगा तो किस तरह के ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे या ऐसे बनेगा ना। लेकिन y बराबर इतना है, यानी कि द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण के नोट में लिख लो, यदि द्विघात समीकरण के रूप में रहे तो उसे परवलयाकार ग्राफ कहते हैं। यानी कि ये धन चिन्ह का है, ये माइनस चिन्ह का है। लेकिन हमें ए प्लस और माइनस के लिए नहीं पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में बस यही पूछ रहा है कौन सा ग्राफ होगा। तो पहला है वृत्तकार, दूसरा है सीधी रेखा, तीसरा परवलयाकार और चौथा है आयताकार। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि द्विघात समीकरण रहे तो परवलयाकार ग्राफ बनता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4a तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान दिया है, क्या दिया है, 3 cot a बराबर क्या दिया है, 4, तो sec a का मान ज्ञात करना है। तो sec a का मान पूछ रहा है, sec a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर 3 cot a दिया है ना, तो इसे सॉल्व करो। cot a बराबर क्या हो सकता है, 4/3 हो सकता है। गुणा में इधर आएगा तो भाग होगा ना, हो गया। तो cot बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब होता है। और हमें आधार और लंब पता है तो हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इतना होता है। तो कर्ण का वर्ग हमें ज्ञात करना है क्योंकि आधार और लंब दिया है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लंब का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4, आधार कितना है, 4 है ना, तो 4 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो कितना हो जाएगा 25। और इससे कर्ण से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो हमें क्या पूछा है, सेक है। तो सेक a बराबर क्या होता है, सेक a बराबर क्या होता है,
कण कण बट्टा आधार, कण बट्टा आधार। काश का उल्टा सेक होता है ना, तो काश में क्या होता है, आधार बट्टा कण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कण बट्टा आधार। तो कण कितना दिया है आपका 5, कण कितना आया है 5 आया है, और आधार कितना है, आधार कितना है 4। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/4। ऑप्शन कितना है इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, आपको पता है समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र बताइए, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, पता है, दिया 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना दिया है, बस 9 तक, 1 से दिया है, 1 से 9 तक, यानी कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे 9 है होगा ना, बटे 9। कुल पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 9 हो गया। और इससे जोड़ेंगे तो कितना होगा 45, आप लोग जोड़ लीजिएगा 45, 45/9, तो 45/9, तो 9 से भाग करेंगे कितना होगा, 9 बचे 45, 9 बचे 45, इसका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी से हम बोले थे, बहुविकल्पी से लेकर पूरा क्वेश्चन बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी इतना का समांतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी यानी कि एपी दिया है आपका कितना, -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट का मतलब क्या ज्ञात करना है, समांतर ज्ञात करना है, यानी कि डी का मान हमें ज्ञात करना है। समांतर को डी से दर्शाते हैं, डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान कैसे निकालते हैं, a2 - a1, a2 - a1। यदि d1 निकालेंगे तो d1 के लिए a2 - a1, यदि d2 निकालते हैं तो d3 - d2, ऐसे नहीं निकालते हैं, इसी तरह से आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, a2 की जगह क्या है, a2 की जगह क्या है -1, a2 की जगह पे -1 हो गया, और a1 की जगह पर क्या हुआ है, a1 की जगह पर है -5, लेकिन माइनस पहले से ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 4। ये तो डी का मान हमें ज्ञात हो गया, लेकिन ये समांतर श्रेणी में तो दिया, लेकिन समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये देख लेते हैं। 3 यानी कि a3 कितना है, a3 कितना है 3 है, और माइनस क्वेश्चन का माइनस, सूत्र का माइनस, और एक क्वेश्चन का माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 1 बराबर 4। ये समांतर श्रेणी है, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। हमें यही याद करना था, ज्यादा अंदर तक मत जाओ, इसके डी बराबर 4 इसकी साल ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया, आपको सम संख्या प्राप्त होने की, यदि एक पासा है उसे, एक पासे को क्या दिया, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आप लोग पासा देखे हैं, पासा में कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं ना, पासा एक है उसमें 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6 पहलू होते हैं ना, अरे एक पर एक लिखा 2 3 4 5 6, इसी तरह ना लिखा होता है एक पासा में।
तो एक पासा है उसे एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्नता। तो एक बार फेंकेंगे तो पता नहीं क्या आएगा, या एक आ सकता है, या दो आ सकता है, या तीन, कुछ भी आ सकता है। इन छह में से कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो हमें छह, तो क्या पूछा है, सम संख्या प्राप्त होने की, तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्नता पूछा है, ये पूछा है। तो सम संख्या इसमें कितना है, सम संख्या इसमें कितना है, सम संख्या इसमें कितना है, दो सम संख्या है कि नहीं है, दो सम संख्या है, फिर चार सम संख्या और छह सम संख्या है, ये तीन सम संख्या है कि नहीं है, ये तीन सम संख्या है ना, यानी कि ई एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, तीन हो जाएगा ना, ई एन बराबर तीन हो जाएगा। और एन एस बराबर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि एन एस के मतलब कुल योग कितना है इसमें, कुल योग कितना, एक दो तीन चार पाँच छह, छह है ना, छह हो गया। और हमें पूछा क्या है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्नता, तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्नता यानी कि ई एन बराबर ई एन बट्टे एन यस, इतना होता है ना, इतना हो गया। और हमें ई एन का मान कितना है, तीन है। सम संख्या कितने बार है, तीन बार है ना, एक दो तीन, तीन बार आया है। और एन यस यानी कुल पद कितने हैं, छह है, तो छह हो गया, यानी कि एक बट्टा तीन का तीन, तीन दूना छह, इसका आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, दूसरा ऑप्शन नंबर इसका सही है, दूसरा ऑप्शन नंबर आपका सही है। और अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चित्र में दिया है, आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में ओ केंद्र वाले एक वृत्त की एक जीवा पी क्यू तथा पी टी स्पर्श रेखा है। यदि कोण क्यू पी टी बराबर 60 अंश, तो कोण, चित्र बनाते हैं, दिया आपका ऐसे चित्र दिया है, चित्र ऐसे बना लो, चित्र आपको दिया है, ये स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु पर स्पर्श, यानी कि कहीं करेगा एक ही बिंदु पर करेगा, कहीं करेगा एक ही बिंदु पर करेगा। चित्र आप लोग बना लीजिए, मान लेते यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, थोड़ा सा अच्छे बना लो, हो गया, मानते यहाँ पर स्पर्श किया है, ऐसे हो गया। और क्या दिया है आपका, और केंद्र दिया है ओ, और इसको मिला दो, ये क्या है, त्रिज्या है ना, इसको ऐसे मिलाया है, और इसको मिला दो, यहाँ क्या दिया है, आर दिया है, ऐसे मिला दो, और ऐसे मिला दो, मिला दिए, यहाँ पर आर दिया है, हो गया, एक क्यू है, और यहाँ क्या है, पी है, यहाँ तो पी है, और यहाँ पे क्या है, टी है। तो आपको क्या दिया है, तो दिया है आपका दिया है, क्या दिया है, कोण क्यू पी टी बराबर 60 अंश आपको दिया है, इतना दिया है ना। हमें क्या पूछ रहा है, कोण पी ओ क्यू का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से दिख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये स्पर्श कर रहा है ना, आपको कभी भी बताएं, जब वृत्त पर स्पर्श करे तो वहां कितने अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे बताइए, बताइए कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्पर्श किया यानी कि 90 अंश का कोण बनेगा, इतना हो गया। अब और दिया क्या है, क्यू पी टी का मान दिया है आपका, यानी इतना का मान दिया है, इतना का मान कितना दिया है आपका, 60 दिया है, इतना दिया है ना। तो आप इसको, यानी कि सॉरी, कोण ओ पी टी, यानी कि कोण इतना को देखना ध्यान से, फिर कलम चला रहे हैं, इतना को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इतना है ना, इतना है, तो इतना को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं है, इतना पे है, क्या लिख सकते हैं, कोण ओ पी टी को क्या लिख सकते, ओ
पी टी को क्या लिख सकते हैं, इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं ना, यानी कि ओ पी क्यू, ओ पी क्यू लिख सकते हैं। अब प्लस ओ पी क्यू लिख सकते हैं ना। अब फिर से क्या लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू पी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है। ओ पी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ पी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ पी क्यू क्यू पी टी लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। तो आपको क्या क्या दिया है, क्यू पी टी का मान कितना दिया है, प्लस 60 अंश इतना दिया है आपका। और क्या दिया है, और क्या दिया है, ध्यान से देखो, यानी कि हाँ इतना का मान दिया है ना, कोण कोण ओ पी टी का मान दिया है ना, ओपीटी का मान ओपीटी का मान दिया है 90 अंश बराबर कोण ओपीक्यू, कोण ओपीक्यू 60 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो कोण ओपीक्यू बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। इतना हमें ज्ञात हो गया। अब कोण क्या ज्ञात कीजिए, कोण ओपीक्यू, ओपीक्यू यानी कि पी का मान, यानी कि इसका कितना आया है, इसका कितना आया है 30 आया है। तो इसका 30 होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो, यदि इसका 30 आया है तो इसका 30 होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी कि ओपी बराबर है ओ क्यू के, कोष्टक में त्रिज्या लिख लो, त्रिज्या से त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या ये है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो 30 अंश का यहाँ का कोण बना रहा है, तो 30 अंश का कोण यहाँ बना रहा है, तो हमने यही ना कोण पूछा है, यही कोण पूछा है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको इस कोण को ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के अंत कोण का मान, त्रिभुज के तीनों अंत कोण का मान क्या होता है 180 अंश का होता है ना। तो क्या आप लोग क्या लिख सकते हैं, कोण कोण ओ पी क्यू प्लस कोण पी के लिए हो गया, क्यू के लिए पी क्यू ओ प्लस कोण कोण क्यू ओ पी लिख सकते हैं ना, बराबर 180 अंश के, इतना लिख सकते हैं। आपको इसका मान यानी कि कोण पी का मान कितना दिया 30 दिया है, यानी कि ओ पी क्यू यानी कि इसका मान कितना है 30 है, हो गया, प्लस इसका कितना है 30 है, प्लस कोण ओ क्यू ओ पी बराबर 180 अंश, तो कोण क्यू ओ पी बराबर कितना हो जाएगा 30 30 60, 60 में से 180 घटाएंगे ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 60 में से 180 घटाएंगे तो कितना होगा 120 अंश। यही आपका आंसर हो गया, यही में पूछा था ओ पी ओ क्यू, कुछ भी रहे ओ का मान बीच में रहना चाहिए, यदि ओ बीच में है यानी ओ का कोण ओ का पूछ रहा है, इसका नहीं है, क्यू और पी का नहीं है, कोण बीच में ओ है, तो इसका मान 120 है, 20 अंश आया, यानी इसका मान कितना आया है 120 अंश। इन ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा है, लगभग सारा के सारा दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है, लगभग नहीं, इतना होगा, इसी साल ले लो। और दूसरा खंड दिया है आपका, दूसरा खंड क्या है, यदि इतना इतना का समांतर मान 15 हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इसे शेयर करते रहिए, बार बार नहीं कहेंगे, हम अपना वाला काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना वाला काम करते रहिएगा। यदि 27 दिया है, 27 23 यक्स माइनस 4 यक्स प्लस 4 15, और 7 का समांतर मार्ग 15 है, समांतर मार्ग कितना है 15 है, समांतर मार्ग 15 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको बताया था समांतर मार्ग का सूत्र, समांतर मार्ग कितना दिया, समांतर मार्ग का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग कर लो, 27 प्लस 23 प्लस यक्स माइनस 4 प्लस
x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बट्टे बट्टे में कुल पदों का योग यानी 1 2 3 ये एक में है, ये कामा लगा है ना, ये एक में है 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि बट्टे 7 इतना लिख सकते हैं ना, दिख रहा है ना बट्टे 7 इसमें साइड डाल लीजिएगा इतना हो गया। अब मान कितना दिया आपका 15 दिया है, इसको जोड़ लो यानी कि प्लस माइनस कट गया और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ लो और x यानी कि 2x हो गया। अब प्लस जोड़ेंगे तो कितना साइड बढ़ गया, जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, जोड़ के बताइए कितना होगा, जोड़ेंगे तो आपका 75 बट्टे यक्स आप लोग जोड़ लीजिएगा और 15 सते 105 2x प्लस 75 यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 105 में से 75 घटा देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 में 5 जाएगा 0 और 10 में से 7 जाएगा तो 3 यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, x का मान यानी कि 2 है नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा गुणा में तो x बराबर 15 x बराबर 15 ऑप्शन नहीं दिया है, ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन है दूसरा खंड है और इसी प्रकार का ख मिटाने वाला आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीन से क्वेश्चन लिखते रहिएगा और रिवीजन करते रहिए। आपके पास समय नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं आपके हाई स्कूल के बच्चों के पास और इंटर के बच्चों के पास समय नहीं है, हम इंटर का विभाग चालू करेंगे जल्दी। मैदान में खड़ी एक कार को 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है, मीनार के आधार से कार की दूरी दिया है। मैदान में खड़ी एक कार है ना, एक फील्ड है ना, फील्ड बना लो, ये फील्ड हो गया और एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार, ये मीनार बना लो, ये मीनार हो गया आपका, हो गया ना, मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है यानी कि अनुमान कोण आपका दिया कितना, ये कितना दिया अनुमान को ऊपर बनता है और उन्नयन कोण यहाँ पे बनता है तो अनुमान कोण आपका दिया है ना 30 अंश। अनुमान कोण कभी भी ऊपर बनता है, उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है, दिमाग में रहे आप लोग गलती मत कीजिएगा, चित्र ऐसे ही बनाइएगा। दिया है ये कितना दिया है आपका 75 मीटर दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है मीनार के आधार से कार की दूरी, यहाँ मान लेते हैं कार है, कार दिया है, यहाँ पे कार बना लो, मान लो यहाँ कार है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यही हमें पूछ रहा है। तो देखना एकदम ध्यान से देखो ये 30 अंश है ना, हाँ ये 30 अंश है ना, ध्यान से देखो ये 30 अंश है, ये भी 30 अंश होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है कि नहीं है, ये समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा है तो कोण जो इतना है वो भी इतना के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण से 30 अंश है तो 30 अंश है। ध्यान में रहे अनुमान कोण के लिए ऊपर बनता है चित्र गलत नहीं होना, चित्र गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा। एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो मान लो ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में एबीसी में त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे तो हमको लंब पता है, आधार ज्ञात करना है और थीटा मान दिया है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना, ध्यान से देखो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया आपका टेन, थीटा जगह पर 30 अंश, थीटा जगह पर 30 अंश, लंब कितना दिया है 75 और आधार कितना दिया है, आधार x दिया है तो 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 बराबर 75 बटे x, तो इसको क्या लिख सकते हैं तीन गुणा करा दो, इसका गुणा इसमें तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 में 3 मीटर में तो मीटर में यही आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक
आने की प्रयत्ता क्या होगा। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, द्वीप का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा द्वीप का अर्थ क्या होता है। दो पासा है उसे एक साथ फेंका जा रहा है, द्वीप का अर्थ क्या होता है। आपको इसके बारे में हम बोले थे कि आप लोग पासे से संबंधित क्वेश्चन देख लेना, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। पासा एक बार और अच्छे से बना दे रहे हैं, एक बार और अच्छे से बना दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। दो पासे को फेंक रहे हैं तो कितना मतलब योग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया ना। हाँ, एक पासा के लिए हो गया, 1 2 3 4 5 6, इतना आपका हो गया। इसी तरह ठंडा बना लो, इस तरह हो गया। 2 3 4 5 ऐसे खंडा बना लो। अच्छा, ये मत देखना कि एक नंबर का है तो हम मतलब ज्यादा समय लेके बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं ना। आप लोग इसे एक बार और अच्छे से समझ लो, एक बार बताए हैं एक बार और अच्छे से समझ लो कि दिक्कत ना हो। ये मत समझना कि ज्यादा समय लग रहा है, आप लोग अच्छे से इसे ध्यान से देखना। हो गया। अब क्या देखो, दो पासे को एक साथ उछाल रहे हैं, दो पासे को एक साथ उछाल रहे हैं तो क्या होगा, यदि इसको इसको लेंगे तो क्या होगा, एक एक कामा एक होगा ना, इसको इसको लेंगे फिर इसको इसको लेंगे, यानी हमको एक को लेना है, एक को लेना है, बाकी सब में जुड़ा लगा देना है। यानी एक हो गया, एक हो गया, एक एक एक, दो हो गया, एक तीन हो गया, एक चार हो गया, एक सॉरी एक पांच हो गया और एक छह हो गया ना, इसका सब में हो गया ना। और फिर दो को लेंगे बाकी सब में, इसी प्रकार दो दो एक हो गया, दो दो हो गया, दो तीन हो गया, दो चार हो गया, दो पांच हो गया और दो छह हो गया, हो गया ना। अब तीन को लेंगे और बाकी सब में, तो तीन एक हो गया, तीन दो हो गया, तीन तीन हो गया, तीन चार हो गया, तीन पांच हो गया और तीन छह होगा। अब चार को लेंगे पूरे में, चार एक हो गया, चार दो हो गया, चार दो हो गया, चार तीन हो गया, चार चार हो गया, चार पांच हो गया और चार छह हो गया। अब पांच को लेंगे पूरे में, पांच एक हो गया, पांच दो हो गया, पांच तीन हो गया, पांच चार हो गया, पांच पांच हो गया और पांच छह हो गया। अब छह को लेंगे अब पूरे में, तो छह एक हो गया, छह दो हो गया, छह तीन हो गया, छह चार हो गया, छह पांच हो गया और छह छह हो गया। इतना बनेगा आपका, आपको समझ आ गया होगा। एक को लेंगे पूरे में, फिर दो को लेंगे पूरे में, तीन को लेंगे पूरे में, चार को लेंगे, इसी प्रकार सब हम ऐसे दिखा दिए हैं। आपसे पूछा क्या है, दो दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है तो एक द्वीप आने की प्रयत्ता क्या होगी। आप लोग द्वीप का अर्थ समझते हैं, द्वीप का मतलब कहाँ एक समान है, क्या कहाँ क्या कहाँ पर एक समान डिजिट आया है, यानी समान समान, यानी समान का मतलब क्या होता है, यानी कि कहाँ डबल आया है, यानी कि एक एक कहाँ पर आया है, फिर दो दो यहाँ पर, तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह। द्वीप का मतलब एक समान अंक कहाँ कहाँ आया है, यानी पांच पांच कहाँ आया है, छह छह कहाँ है, सात 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 तो होगा नहीं, फिर चार चार कहाँ आया है। इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, देखो आया है ना समान समान, पांच पांच छह छह चार चार तीन तीन दो दो एक एक, इसे ही द्वीप कहते हैं। तो आपका द्वीप आने की प्रयत्ता क्या हो जाएगा, यंग ई कितना दिया आपका, यंग ई कितना दिया, एक दो तीन चार पांच छह, कितना दिया है, छह दिया है। और यंग यस कितना दिया है,
यन यस क्या होता है, कुल योग कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, कितना हो गया 36 हो गया ना। कुल अंक कितना है, नहीं समझ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अब समझ आया, यहीं से 36 आया है। तो क्या अब हमें क्या ज्ञात करना है, दीर्घ आने की वरीयता, यही ना, ये पूछा है, क्या कह रहा है, दीर्घ आने की वरीयता। तो दीर्घ आने की वरीयता क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ आने की वरीयता बराबर क्या हो जाएगा, यन ई बटे यन यस। तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर लिखते हैं 6 बटे 36, यानी कि 6 कम 6 6 36, यानी कि 1 बटे 6, इसका आंसर यही हो जाएगा। हम क्वेश्चन बता देते हैं, दीर्घ का मतलब होता है एक एक आना, तो एक एक में आएगा, फिर दो दो में आएगा, तीन तीन में आएगा, चार चार पांच पांच छह छह, यानी छह छह बार समान आएगा, और कितना दो बार से पूछाएंगे तो कितना आएगा होगा 36 बार आएगा, तो 36 यानी कि 6 बटे 36 और 1 बटे 6 आ जाएगा। इसका मान वरीयता में आपको बोले थे कभी भी इसका मान आएगा ना एक से ज्यादा नहीं आएगा, यदि एक से ज्यादा इसका मान आंसर आ रहा है समझ लीजिए उसका मान गलत है, जो निकाले उसका आंसर गलत है। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, और हाँ आपके पास बोल रहे हैं ना बार बार कर रहे समय नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इसे लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत जाए मैसेज, नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। क्या दिया है आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं सिर्फ, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 तो दो मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0, ये दिया है आपका, ये दिया है ना, तो हमें p का मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान के लिए हम क्या करेंगे, इसके मूल दिए हैं बराबर, इसके दोनों मूल बराबर दिए हैं, इसके दोनों मूल बराबर दिए हैं कि d बराबर 0। जब हम आपको बोले हैं यदि क्वेश्चन में समान दे या बराबर दे, समान दे और बराबर दे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यदि दोनों मूल बराबर हैं या दोनों मूल होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे या समान होंगे, दोनों मूल बराबर या समान होंगे, वहां पर p का मान हम बोले थे 0 रखने के लिए, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो विविधकर विधि क्या होता है, विविधकर विधि बराबर क्या होता है, यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ऐसा ये सूत्र होता है। तो d का मान क्या है, समान है 0 हो गया, और b स्क्वायर का जवाब क्या है माइनस 2 अंडर रूट में 5 p है ना, हमें यश के गुणांकों को लेना है, यश के गुणांकों को माइनस 4, ए का मान कितना दिया है p दिया है, और c का मान कितना दिया है 15 दिया है, ऐसे लिख लिए 0 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 गोड़े और इसका वर्ग करेंगे अंडर रूट में 5 का, तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणे p का वर्ग माइनस 15 चौको 60, 15 चौको 60 p हो गया ना, कितना हो गया ये 60 p है ना, माइनस में तो इधर ला लो 60 p प्लस में हो गया, आप 5 चौको 20 हो गया ना, 20 p, अब p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि इतने को बटन कर लो, हम इसमें p का मान ज्ञात करना है ना, इधर भी p है तो p को काटने के लिए बटन कर ले, तो 60
P बटे 20 बटे P बराबर P, एक P से P गया, 0 से 0 गया, क्या बचा, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी P बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरह से समझ आया होगा। ठीक है, यही आपका सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट, ओके बाय।